रेडी गोट कराची की कदीम माहीगीर बस्ती कोरंगी क्रीक के किनारे वाक़े एक शानदार माजी रखने वाला ये इलाका अब गंदगी और पसमानदगी की तस्वीर पेश करता है। इस इलाके के बासियों का माजी, हाल और मुस्तकबिल सिर्फ समंदर ही है, क्योंकि उनकी बका का इन्हिसार समंदरी हयात और जंगलात पर है। यही वजह है कि एक कम्युनिटी तंजीम माहीगीर समाजी संगत पिछले कई बरस से समंदरी हयात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। 2 कश्तियों में सवार 50 के करीब ये लोग इसी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम खडेरो जजीरे का सफ़र कर रहे हैं। ये जजीरा माफियाज की जानिब से दरख्तों की कटाई और उसके नतीजे में समंदरी कटाव के बायस काफ़ी सुकड़ चुका है। ये लोग उसे बचाने की जुस्तजू में हैं। हम एक कम्युनिटी रन करते हैं जिसका नाम मोमियोलॉजी है। आज हमने अलमास कस्मानी के साथ एक ये प्लांटेशन ड्राइव अरेंज की थी, जिसमें हम बच्चों को लेकर आए थे। हमारा मोमियोलॉजी का जो मेन को रीज़न है वो यही है कि जो चीज़ें बड़ों को तो हम ट्रेन कर रहे हैं कि जी प्लांटेशन करनी चाहिए, मैंग्रोव्स क्यों ज़रूरी हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को ये सारी चीज़ों के बारे में अभी से सिखाएंगे तो बड़े होने के बाद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बहुत सारी बड़ी चेंजेस ला सकते हैं। कुछ लोग इनफरादी तौर पर तो कुछ टीमों और कुछ खानदान और बच्चों के हमरा मैंग्रोव्स के पौधे लगाकर इस माहौल को बचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी एक्चुअली अकेडमी का जो पर्पज़ है ना, वो ये है कि हम बच्चों को क्या कहते हैं, चाइल्ड लेड लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। चाइल्ड लेड लर्निंग का मतलब ये कि बच्चे ये डिसाइड करें कि हमें दुनिया के लिए क्या करना चाहिए। तो जब हमें जर्लिश के थ्रू ये पता चला कि मैंग्रोव्स की प्लांटेशन यहाँ हो सकती है और हम बचा सकते हैं, हम अपना कुछ छोटा सा हिस्सा इसमें डाल सकते हैं, तो हमने सोचा कि हम अपने बच्चे अकेडमी के स्टूडेंट्स को यहाँ लेकर आएँ, उनको इसके मुतालिक अवेयरनेस दें और साथ साथ हम ये भी बताएं कि अब वो उनका थोड़ा हिस्सा भी हो कि वो प्लांटेशन भी करें, और जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें लर्न करके जाएँ यहाँ से इंशाल्लाह। ये एक ऐसा आइलैंड है जो मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, मुझे नहीं मिला। तो एक यूनिक किस्म की एक्टिविटी है जो इससे पहले जो है सच हमने जो है वो शुरू में हमने जो है वो बोटिंग की। ऑफ कोर्स वो एक बड़ा इंजॉयबल एक्टिविटी थी। फिर हम यहाँ लैंड हुए, लैंडिंग भी एक बड़ी इंजॉयबल एक्टिविटी थी क्योंकि वो पानी के अंदर लैंड होना होता है। फिर हम जो है वो सीधा जो पौधे होते हैं वो हमने लगाए यहाँ पर, जो मैंग्रोव्स होते हैं वो अगेन वो एक बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी थी क्योंकि वो बहुत मड होती है। तो हमने और इसके अलावा हमें काफ़ी बड़ी हिस्ट्री भी बताई गई इसकी कि मैंग्रोव्स कैसे बनते हैं और क्या इसकी जो है वो हिस्ट्री है। आई थिंक ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है जो लिया गया है, क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जो है वो हम सबका जो है वो फ़र्ज़ है। और जो है यहाँ जो पौधा लगाया है, हमारी उम्मीद यही है कि ये पौधे जो हैं वो ग्रो हों और हमारी वजह से जो है इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्रूव हो। माहीगीर समाजी संगत पिछले 2 बरस में ऐसे कई ट्रिप करवा चुकी हैं, जिनका मकसद मुख्तलिफ जज़ायर पर लोगों को तफरीह मुहैया करने के साथ साथ दरख्त लगाना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 2 दोस्तों की ड्यूटी होती है कि हर हफ्ते के अंदर वो 3-4 जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको अप्रोच करते हैं। तो उनसे जब अप्रोच करते उनमें से कोई एक तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो विज़िट कराते हैं तो उसके लिए ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया सजेस्ट करते हैं। उस पे के अंदर हम टारगेट बनाते हैं कि कौन सा आइलैंड ज़्यादा ख़तरे में है, तो उस आइलैंड के ऊपर आके हम प्लांटेशन करते हैं। 2-3 सालों से ये मैंग्रोव सफारी के प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि इस शहर में, इस मुल्क में बसने वाले जितने लोग हैं उन सबको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि समंदर माहीगीरों की रोज़ी रोटी का प्याला तो ज़रूर है, लेकिन इस समंदर और इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जो तिमर के जंगलात हैं, इनकी अहमियत क्या है, ये इस मुल्क और कौम के लिए कितने ज़रूरी हैं, और फिर जो लोग जो हैं इस सारे सिस्टम से जुड़े, कुदरत को समझें, नेचर को समझें। ये पौधे एक दिन तनावर दरख्त और फिर घने जंगलात में तब्दील हो जाएंगे। इन जंगलात का वजूद माहौल को साफ रखने के साथ साथ समुद्री तूफान को रोकने में भी एक कुदरती शील्ड का काम करता है। ऐसे ट्रिप न सिर्फ शहर कायद के लोगों को नए जज़ायर पर तफरीह के मौके मुहैया करते हैं, बल्कि माहौल को बचाने में अपना किरदार अदा करने के मौके भी फराहम करते हैं।